जय हिंद दोस्तों। टारगेट मिशन मधुबन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क एंड टाइम का पार्ट 2 को। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 की वीडियो इसको पढ़ लिया गया है। अब देखा जाए पार्ट 2 में क्या दिया गया है। देखो भाई, ये जो पार्ट 2 वाला वीडियो है ये बार बार सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है। यूपी टेट के एग्ज़ामों में, आरआरबी के एग्ज़ामों में, यूपीपी में, और ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें सब लोग लगभग अधिकतर गलत करके आते हैं क्योंकि उसमें पॉइंट्स क्लियर नहीं हो पाता है। चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए इसमें कह रहा है राम तथा श्याम एक कार्य को 12 दिनों में और श्याम तथा हरि उसी कार्य को 15 दिनों में और हरि तथा राम उस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखो भाई, सबसे आसान तरीका है, रियली बता रहा हूँ, इसमें सबसे इजी तरीका बताने जा रहा हूँ। देखिए आप कुछ मत करिएगा। हम लोग देखिए पार्ट 1 को भी उसी तरीके से पढ़ा गया था, इसमें भी एक ही तरीका हम लोग यूज करेंगे। देखो क्या करते थे उसमें, राम, तो राम का राम और श्याम, तो राम और श्याम कहेगा तो राम और श्याम ऐसे लिख लीजिएगा। राम और श्याम उस काम को कितने दिनों में, 12 दिनों में। श्याम और हरि उस काम को कितने दिनों में, तो श्याम और हरि उस काम को 15 दिन लिख लीजिएगा। और फिर कह रहा हरि और राम उस कार्य को कितने दिनों में, 20 दिनों में। ठीक है भाई। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, भाई, इसमें एलसीएम लेते थे। किसका, तो 12, 15, 20 का। हम लोग ट्रिक से भी जानते हैं 12, 15, 20 का एलसीएम कितना होता है भाई। 12, 15, 20 का एलसीएम आपका 60 होता है। ये 60 क्या है भाई, ये 60 ये बताता है कि हमारे पास पूरा काम कितना है। क्लियर हो रहा है। तो देखो भाई, अब ये देखा जाए कि राम और श्याम की एक दिन की क्षमता कितनी होगी। तो देखो भाई, राम और श्याम की एक दिन की क्षमता, ये ऊपर होता है क्षमता और नीचवा का होता है दिन, और ये तो आपका नाम है। क्लियर है। तो क्षमता निकालनी है राम और श्याम को, तो इस दिन से पूरे काम में 60 हमारा पूरा काम है। दिन से पूरे काम में भाग देंगे तो हमको क्षमता पता चल जाएगा। तो 60 में 12 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 5। तो मतलब राम और श्याम की क्षमता कितनी है, 5। इसी तरह 15 से 60 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 15 चौक को 60। क्लियर है। अब फिर 20 तिहाई 60। क्लियर है। तो भाई हमसे तो कह रहा है कि पहले बताइए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। और यहाँ देखिए ना, तीनों मिलके अगर देखा जाए तो 2 बार राम आया है, 2 बार श्याम आया है और 2 बार हरि आया है। तो अगर तीनों की क्षमता वहां भी निकाल देते तो तीनों को जोड़ देते थे, 5, 4, 9, 3, 12। लेकिन यहाँ जोड़ेंगे तो R प्लस यस प्लस यच और यच प्लस आर की क्षमता कितनी है भाई, 5, 4, 9, 3, 12। इसका मतलब 2R, देखिए 2R है और 2 यस और 2 यच है बराबर 12। तो 2 इसमें से कॉमन ले सकते हैं ना, तो क्या करिएगा, R प्लस यच प्लस और क्या, R प्लस यस प्लस एच बराबर 12। तो R प्लस यस प्लस एच बराबर कितना हो जाएगा भाई, 12/2 मीन्स कितना हो जाएगा, 6। तो देखो भाई, आप कुछ मत करना, इतना सॉल्व मत करिएगा, सीधे जोड़िएगा। 5, 4, 9, 3, 12। राम प्लस श्याम प्लस हरि की क्षमता निकालनी हो तो कुछ मत करिएगा, 5, 4, 9, 3, 12 उसी का आधा कर दीजिएगा। कितना आएगा क्षमता, 6। बहुत लोग क्या करते हैं कि इस 60 में 12 से भाग दे देते हैं तो कितना आता है, 5 आ जाता है। लेकिन आंसर देखेंगे ना तो उसमें भी आपका आंसर ये रहेगा। आंसर में ऑब्जेक्टिव में देखेंगे तो ये आंसर 5 रहेगा, लेकिन आप 5 पे मार देंगे तो आप गलत हो जाएंगे भाई। लेकिन हमको देखो ना भाई, तीनों की क्षमता निकालनी हो तो तीनों की क्षमता क्या करिएगा, 5, 4, 9, 3, 12। तो उसी को 12 में किससे भाग दे दीजिएगा, 2 से, क्योंकि 2 बार राम आया, 2 बार श्याम आया, 2 बार हरि आया है। तो उसकी क्षमता से ये क्या करिएगा, भाग दे दीजिएगा। 2 से जब भाग देंगे तो उसकी तीनों की क्षमता पता चल जाएगा। कितना आएगा भाई, तो तीनों की क्षमता कितनी है एक दिन काम करने की, 6 काम करने की। एक दिन में कितना काम करते हैं तीनों मिलके, 6 काम करते हैं। तो 60 काम को कितना समय लगाएंगे। तो कुछ मत करिएगा सोचने, ये नहीं कि सोचिएगा कि एक दिन में 6 काम तो 2 दिन में 12 काम तो 3 दिन में 18 काम, ना जी, सीधे करिएगा 60 में 6 का भाग दे दीजिएगा तो कितना आएगा आपका, 10 दिन आएगा। क्लियर हो रहा है भाई, समझ में आ रहा है। देखिए कुछ मत करिएगा, सबसे पहले 12, 15, 20 का एलसीएम लीजिएगा 60 और 12 से 60 को काटिएगा 5,
15 से 60 को काटिएगा 4 और 20 से 60 को काटिएगा तो 3। अब देखिए तीनों की क्षमता पता करनी हो तो तीनों ये क्षमताएं जोड़ दीजिएगा, ये ऊपर का तीनों मान जोड़ के आधा कर दीजिएगा तो तीनों की पता चल जाएगी क्षमता कितनी है। तो तीनों एक दिन में 6 काम कर रहे हैं तो 60 काम को करने के लिए कितना समय लगाएंगे, तो 60/6 मीन्स कितना हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। क्लियर हुआ है? क्लियर हो रहा है भाई? देखिए भाई पूरा समझ लिए, सबसे इजी तरीका लेकर आ रहा हूं आपको, और इसी का एक नहीं 3-3 4-4 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किया जाएगा कि एकदम कॉन्फिडेंस के साथ ये क्वेश्चन पूरा हम लोग का क्लियर हो जाए। ठीक है, अब चला जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कह रहा है ए तथा बी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और बी तथा सी उस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और सी तथा ए उस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यही कह रहा है भाई। देखो भाई मैं जो भी पार्ट्स बना रहा हूं आपको इस हिसाब से बना रहा हूं कि आप अगर एक बार नोट्स बना लिए ना तो रियली मैं गारंटी दे रहा हूं आपको फिर दोबारा यूट्यूब पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना नोट्स को जो यूट्यूब पे आप 1 घंटा समय बर्बाद कर रहे हैं ना, 1 घंटे में कम से कम 10 से 15 पार्ट्स को पढ़ सकते हैं अगर नोट्स बना रहे हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके सारे के सारे क्वेश्चन को एक फेयर नोट्स पे लिख लीजिए। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है भाई, ए और बी क्या किया जाए, ए और बी किसी कार्य को क दिन में 12 दिनों में, बी और सी उस कार्य को क दिनों में भाई 15 दिनों में, सी और ए उस कार्य को कितने दिनों में, 20 दिनों में। तो ये क्या कहेगा भाई, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, 15, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा जी, 60 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 12 25 60, 15 चौक को 60, 20 तिहाई 60। तो क्या करिएगा भाई, इसके बाद तीनों की हम लोग क्या निकालेंगे, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो पूरा विधिवत से यहां मत निकालिएगा, सीधे क्या करिएगा, 5 4 9 3 12। अब 12 का आधा कितना होता है जी, 6। अब क्या करिएगा, 60 में 6 से भाग दे दीजिएगा, कितना आएगा, तो कितना आएगा भाई, 10 दिन आएगा। क्लियर हो रहा है, कितना आएगा, 10 दिन आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 को लगाते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई, नोट करना है तो पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको समझाते हैं। देखिए क्या कह रहा है ए और बी किसी कार्य को 36 दिनों में, बी तथा सी उसी कार्य को 60 दिनों में और सी तथा ए उसी कार्य को 45 दिनों में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए भाई 3-3 4-4 5-5 क्वेश्चन ला रहा हूं कि आप किताब में खोजेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा, बहुत से ज्यादा 3 क्वेश्चन जाएगा। आपको 5-5 6-6 क्वेश्चन ले आ रहा हूं कि आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ एकदम क्लियर हो जाइए टाइप। और ये बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है भाई। अभी तो इसमें पूछ देगा कि बताइए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है, ये अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इसके बाद वाले वीडियोस में मैं आपको वह सारा टाइप क्वेश्चन लाऊंगा, कम से कम एक उसी टाइप पे 5-5 6-6 क्वेश्चन लाऊंगा कि एकदम क्लियर हो जाए। बार बार भाई ये कह रहा हूं, ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक, चलिए हम लोग सोल्यूशन किया जाए। देखिए कह रहा है ए और बी उस कार्य को कितने दिनों में, 36 दिनों, किसी कार्य को 36 दिनों में, बी और सी उसी कार्य को कितने दिनों में, 60 दिनों में, और सी और ए उसी कार्य को कितने दिनों में, 45 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो भाई हम क्या करते हैं, देखो ऊपर होता है क्षमता, क्षमता यह बताता है 1 दिन का काम और नीचे ये क्या है, दिन है। तो देखो ना सबसे पहले हम लोग क्या लिया जाता है, एलसीएम लेते हैं। तो 36 60 45 का एलसीएम आप लोग निकालिएगा, कितना आता है भाई, 36 60 45 का एलसीएम कितना आता है, 180 आता है। तो 36 60 45 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 180 आएगा। अगर हम देखिए 36 से 180 को काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा भाई, 5 बार में। 60 से 180 बार में 180 को काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 3 बार में। 45 से 180 को काटेंगे कितने बार में कटेगा, 4 बार में। अब हम क्या करते हैं इसके बाद, तो तीनों का हम क्या लिया जाता है, क्षमता निकालना हो तीनों की 1 दिन की क्षमता। तो हम क्या करते हैं, सीधे भाई इस क्षमताओं को जोड़ के आधा, हमेशा याद रखिएगा जोड़ के आधा।
तो 5 3 8 4 12, 12 का आधा, आधा मीन्स 12 में 2 का भाग दे दीजिएगा, मीन्स कितना आ जाएगा 6। तो 180 में क्या कर दीजिएगा भाई, 6 से भाग दे दीजिएगा, मीन्स कितना आएगा 30 आएगा। क्लियर है। अब ये हमारा तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, 30 दिनों में पूरा कर। भाई पता है कि एक दिन में 6 काम कर रहे हैं तो 180 काम कितने दिन लगाएंगे, तो 30 दिन लगाएंगे। चलिए इसके बाद वाला वीडियो देखा जाए। और हाँ ये ध्यान रहे कि ये यदि कट रहा है तो काट दीजिएगा, नहीं कट रहा है तो 12/2, मान लीजिए कोई ऐसी संख्या आ रही है नहीं कट रही है तो ठीक यही संख्या उठा के इसके नीचे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन बोल रहा हूँ इसी पे देखिए। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ए तथा बी उसी एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी तथा सी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, और सी तथा ए उस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए भाई, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियोज़ में आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कुछ कमी भी आ रही है तो उसके लिए भी कमेंट आप कर सकते हैं। चलिए देखिए कि ए और बी किसी कार्य को कितने दिनों में, 10 दिनों में, बी और सी उस कार्य को कितने दिनों में, 15 दिनों में, और सी और ए उसी कार्य को कितने दिनों में, सी और ए उसी कार्य को कितने दिनों में, 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। भाई अगर 10 15 20 का एलसीएम लिया जाए तो कितना आएगा भाई, 10 15 20 का एलसीएम लिया जाए तो कितना आएगा 60। ये एलसीएम बार बार निकालना, जाने क्या निकल रहा है भाई, ये एलसीएम हमारा ये बता रहा है कि हमारे पास पूरा काम कितना है। क्लियर है। अब हमारे पास पूरा काम कितना है 60 दिन। भाई 10 दिन लग रहा है, इसका मतलब एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, तो 60 में 10 से भाग दे दीजिए, तुरंत पता चल जाएगा कितना काम, 10 का 60, 15 चौको 60, 20 तिहाई 60, मीन्स हमें पता चल गया ना, ए और बी एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, बी और सी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, सी और ए एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। कह रहा है तीनों मिल के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो भाई तीनों की क्षमता कैसे पता चलती है, इना की 6 4 10 3 13 लिख दीजिएगा, नहीं जी, तीनों की क्षमता जानते हैं, क्योंकि 2 बार ए आया, 2 बार बी आया, 2 बार सी आया, तो जितना क्षमता होगा जोड़ के आधा कर दीजिएगा। तो 6 4 10 3 13, 13 बटे क्या कर दीजिएगा 2, 13 बटे 2 भाग नहीं जा रहा तो दशमलव में मत कर दीजिएगा, क्योंकि फिर दशमलव में करेंगे तो यहाँ आके साल करेंगे तो दिक्कत होगा। इससे बढ़िया 13 बटे 2 हमारी क्या है, क्षमता है तीनों की। क्लियर है भाई। 10 वहाँ आता था, 10 बटे 2 कर देते 5 आ जाता था, तो 60 में सीधे 5 से भाग दे देते थे। लेकिन यहाँ 13 बटे 2 दशमलव मत करिएगा, इसी को क्या करिए, काम है तो 60 काम रख दीजिए। भाई ये तीनों मिलकर दिन निकालना और तीनों का दिन निकालना हो तो क्या करेंगे, 60 में इस क्षमता से भाग देते थे ना, वही काम करिए 13 बटे 2। क्लियर है। अब बताओ ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या लिखेंगे 60 गुणे 2 अब बटे में 13, मीन्स कितना हो जाएगा भाई 120 बटे कितना जी 13। इसको सॉल्व करेंगे आप, कितना होगा भाई, इसको यदि सॉल्व किया जाए तो कितना हो जाएगा, तो देखो 13 सही में लिखना हो, इसको सही में लिखिए। तो सही में लिखने के लिए नीचे 13 वाला 13 ही रखा जाता है। अब कितने बार 13 का भाग चला जा रहा है, तो 9 बार चला जा रहा है, 13 नावा 117, कितना 13 नावा 117, तो 120 में से 117 निकल गया तो कितना बचा भाई 3 बचा। तो हम क्या कहेंगे 9 सही 3 बटा 13 दिन में तीनों काम को क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। ठीक है भाई। देखिए वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो अगले वीडियो में क्या किया जाएगा, देखिए अभी तक तीनों मिल के पूछ रहा ना, अगले वीडियो में देखा जाएगा कि कह देगा कि ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, अकेले का पूछ देगा, ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, या सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। बहुत लोग फार्मूला यूज करते हैं, अब पता चलता है फार्मूला उस समय एग्जाम के समय याद नहीं रहता है। हम लोग ऐसा किया जाए, सारा का सारा नियम यही लगाया जाएगा, वहां तुरंत बस एक स्टेप और बढ़ा जाएगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा, तुरंत का तुरंत वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियोज में मिलते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, बाय।